नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कहते हैं कि जब घर में कमी और कमजोरी होती है तो झगड़े बहुत होते हैं। कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मध्य प्रदेश में सरकार जा चुकी है। राजस्थान में क्या होगा कुछ पता नहीं, जाने के ही कगार पे है। बच गई तो बहुत बड़ी बात। लेकिन इधर कांग्रेस के झगड़े खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। मौका था, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा सदस्यों की वर्चुअल मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग हो रही थी। उसमें राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं वो मौजूद थे। सोनिया गांधी तो मीटिंग ले रही थी। मनमोहन सिंह, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल सरीखे जितने दिग्गज हैं, राजीव सातव उसमें जैसे युवा नेता भी थे। कपिल सिब्बल पहले भी ये सवाल उठाते रहे हैं, पी चिदम्बरम भी उठाते रहे हैं कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम क्यों हारे और पार्टी की जो ये स्थिति है वो क्यों है। सवाल तो सही है, लेकिन हुआ क्या कि इसी बीच में जो राजीव सातव हैं या राहुल गांधी के नज़दीकी माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ इस पीरियड का नहीं होना चाहिए, ये यूपीए 2 से शुरू होना चाहिए। आप लोग मंत्री थे, कार्यकर्ताओं से आपका संपर्क कट गया, पॉलिसी पर पैरालिसिस थी, भ्रष्टाचार था। कभी आपने जानने की कोशिश की कि लोग आपसे कट रहे हैं, जनता आपसे कट रही है? तब तो सब कुछ आपको अच्छा लग रहा था। अब राजीव सातव ने जैसे ही ये सवाल उठाया, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जो सरकार का नेतृत्व कर रहे थे एकदम मौन रह गए। कपिल सिब्बल का यदि समर्थन थोड़ा बहुत किया तो पी चिदम्बरम ने किया, लेकिन राजीव सातव जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, गुजरात के प्रभारी हैं और युवा नेताओं में ठीक ठाक कदावर नेता हैं, वो भारी पड़े। अब इसको जोड़िए जरा प्रकारांतर से कि कांग्रेस में जो लड़ाई चल रही है बूढ़ी ब्रिगेड वर्सेस यंग की, उसको उसी क्रम में इसको देखा जाना चाहिए। अभी जब सचिन पायलट ने राजस्थान में बगावत की तो जो पहले बगावत करके ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हैं वो साथ आए, प्रिया दत्त साथ आई, मिलिंद देवड़ा साथ दिखे, जितिन प्रसाद साथ दिखे, और जो साथ नहीं भी दिखे वो भी कहीं ना कहीं अंदर से ये जुड़ाव महसूस कर रहे हैं कि जो बूढ़ी ब्रिगेड है ये पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, ये अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहती है, ये यंगस्टर्स को आगे नहीं आने देना चाहती है। इसी बीच में पीएल पूनिया, रिपुन बोरा और संध्या वर्मा वगैरह ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी के अलावा तो पार्टी में कोई बोल ही नहीं रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी पे कोई वार ही नहीं कर रहा है, लिहाजा उनको मना करके उनको पार्टी के कमान सौंपी जानी चाहिए। राहुल गांधी तैयार होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी ये बात उठाई और बात सही भी है। राहुल गांधी अपनी पीड़ा बता चुके हैं कि 2019 के चुनाव के दौरान जब वो चौकीदार चोर है के नारे लगा रहे थे तब उनका किसी ने साथ नहीं दिया था। तो राजीव सातव ने एक और सवाल उठाया कि जब 2009 में हम 200 पे थे और 2014 में हम 44 पे आ गए तो सोचना तो आपको पड़ेगा ना, तो आप सरकार में थे ना। इसके बाद पूरी मीटिंग में सन्नाटा था। मनमोहन सिंह खुद, सोनिया गांधी खुद हतप्रभ थे कि अब इसके आगे क्या जवाब दिया जाए। लेकिन ये तय मानिए कि ये जो कल बहस हुई है उसमें जो यंग ब्रिगेड है और जो बूढ़ी ब्रिगेड है उसमें साफ साफ आमने सामने दिखी। और इसको राजस्थान की लड़ाई से भी जोड़ के देखना होगा कि बेशक कोई सचिन पायलट का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन ये तो माना ही जा रहा है कि सचिन पायलट 2013 से 18 तक राजस्थान में संघर्ष करते रहे और जब सीएम बनने की बारी आई तो सो गलत पहुंच गए। तो ये टीस कहीं ना कहीं जो है यंग ब्रिगेड के मन मस्तिष्क में है। अब इसके अलावा जो है मनीष तिवारी जो है उन्होंने एक अलग ट्वीट किया है आज, और ये मीटिंग तो कोई हुई थी कल कि जो है हार के लिए यूपीए भी जिम्मेदार है। इस पे भी सोचा जाना चाहिए कि आखिरकार 2014-2019 में ऐसा क्यों हुआ। सोचते रहिए, पार्टियों का, राजनीतिक दलों का काम है मंथन करना, मंथन करके जो डिसीजन हो उस पर अमल करना। लेकिन कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी 2 दिक्कत है। एक तो मंथन करती है, उसमें जो निष्कर्ष निकलता है उसके बाद उस पर अमल नहीं करती। एंटेनी कमेटी की रिपोर्ट आज भी धूल फाँक रही है। दूसरी उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो बूढ़ी ब्रिगेड है वो यंग ब्रिगेड के लिए जगह खाली नहीं कर रही है। इसी के साथ बीजेपी में भी 2013 में बदलाव शुरू हुआ था और कांग्रेस में भी 2013 में बदलाव शुरू हुआ था। बीजेपी अपना बदलाव कर ले गई, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सरीखे नेताओं को किनारे करना पड़ा बेरामी से, वो उसने कर दिया। और आज बीजेपी कहाँ खड़ी है? कांग्रेस नहीं कर पाई, पीढ़ीगत बदलाव नहीं कर पाई, नतीजा सबके सामने है।
देखते हैं क्या करते हैं। तो जैसे इसमें कोई अपडेट और मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना